सिस्टम सेटअप तो हो गया है। हमने सर्वर को भी रन कर लिया है। सर्वर रन हो गया है, चल रहा है, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, जल्दी से एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं इसका, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आ, अभी तक हमने जो detail.html का पेज था उसमें हमने एक फॉर्म बनाया था छोटा सा, और जिसके अंदर हमने एक्शन के थ्रू क्या पास किया था कि ठीक है, हमारा जो ये व्यूज़ वाला फोल्डर है जिसके अंदर हम पाइथन की कोडिंग कर रहे हैं, उसमें जो वोट्स वाला हमारा मेथड है उस तक हमको ये क्वेश्चन आईडी डेटा पहुंचाना था। और किस मेथड के थ्रू पहुंचाना था, पोस्ट के थ्रू। और साथ में मज़ेदार चीज़ क्या है, वैसे हम एक्शन में क्या देखते हैं कि ठीक है, हमने ये भेज दिया और इसके साथ में क्वेश्चन आईडी तो भेज दी, और उसके साथ में हम यहाँ पर डेटा भी भेज रहे हैं। कुछ डेटा क्या भेज रहे हैं, हमारे पास केवल एक इनपुट फील्ड हमने बनाया था जिसका नाम दिया था चॉइस। इस चॉइस में एक्चुअल में हो क्या रहा है, अगर हम अपने क्या कहते हैं इस पेज पे चलें तो हमने ये बनाया था कि किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो नंबर ऑफ चॉइसेस हैं उनमें से किसी भी एक चॉइस को हम सेलेक्ट करके सबमिट करें, और वो क्या करेगा, उसकी वोटिंग काउंट हो जाएगी हमारे डेटाबेस के टेबल में। तो इसी के लिए हमने यहाँ पर फॉर्म बनाया। फॉर्म बना के हम फिर गए व्यूज़ पे, और व्यूज़ पे हमने उसको रिसीव किया हमारे वोट नाम के मेथड में। यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन को फेच किया क्वेश्चन आईडी के बिहाफ पे। क्वेश्चन आईडी के बिहाफ पे हमने फेच किया, और ये क्या फेच किया, हमने जो क्वेश्चन आईडी हम लेकर आए थे रिक्वेस्ट में, उसी क्वेश्चन आईडी को फिर हमने पास किया। और कहाँ पास किया, गेट ऑब्जेक्ट और 404। ये मेथड हम बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं। हमने देखा था कि हम एरर हैंडलिंग के लिए पहले ट्राई और एक्सेप्ट का यूज किए थे, बट वो लेंदी और लंबा प्रोसेस था, तो उसी को शॉर्ट हैंड करने के लिए हमने HTTP जेंगो में शॉर्ट कोड जो मॉड्यूल मिलता है उसके मेथड का हमने यूज किया। और इसमें हमने क्या कहा कि जो हमने मॉडल्स के अंदर क्वेश्चन बनाया था उसको हमने पास किया प्राइमरी की क्वेश्चन आईडी एज ए, ठीक है, क्योंकि हमारी प्राइमरी की क्वेश्चन टेबल में जो है उसका नाम है क्वेश्चन आईडी। तो हमने पास किया, पास करके हमको क्वेश्चन की डिटेल इस क्वेश्चन में मिल चुकी है। सेकंड काम हमने क्या किया, सबसे पहले ये चेक किया कि जो हमने चॉइस सिलेक्ट किया था हमारे क्वेश्चन में से वो यहाँ पर आया, और आने के साथ में हमने चेक किया कि क्या कोई चॉइस सिलेक्ट हुई थी इसके बाद में बटन सबमिट किया गया था कि नहीं। अगर किया गया था तो ठीक है, अदरवाइज अगर किसी भी चॉइस को बिना सिलेक्ट किए सबमिट किया गया है तो हमने हैंडल किया था एरर को। और हमने क्या किया था कि की एरर जनरेट होगा, और की एरर के साथ में जब चॉइस जो नहीं सिलेक्ट किए बिना सबमिट बटन क्लिक किया है तो डेटाबेस की तरफ से हमको डज नॉट एग्जिस्ट का भी एरर मिलेगा। तो दो एरर मिल रहे थे, इसको हैंडल किया हमने। अगर इस तरीके का एरर मिल रहा है तो हम एक्सेप्ट के अंदर आए, और फिर हमने क्या किया, पोल्स में जो detail.html पेज था उसके ऊपर हमने क्या एरर मैसेज भेज दिया वापस से, यू डिडेंट सिलेक्ट एनी चॉइस। अदरवाइज फिर हमने क्या किया, ट्राई और एक्सेप्ट के साथ में हमको एल्स का केस मिलता है। केस क्या होता है, ये पाइथन का बेसिक का कॉन्सेप्ट है, इसके लिए पाइथन की वीडियोस बना रखा हूँ, रिवाइज करना हो तो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो ट्राई या एक्सेप्ट में से कुछ भी चले या ना चले, लेकिन एल्स तो चलेगा। तो इनमें से जो भी एक केस सेटिस्फाई होता है, जैसे कि एक्सेप्ट वाला केस अगर सेटिस्फाई हुआ तो ये तो रिटर्न कर देगा सीधे detail.html पे, बट अगर ट्राई वाला कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई होता है तो इसके तुरंत बाद में क्या होगा, वो एल्स में आएगा। और हम एल्स में कर क्या रहे हैं, एक नंबर का हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और कहाँ पे कर रहे हैं, जो सिलेक्टेड चॉइस था उसके वोट्स फील्ड में। और ये डेटाबेस में जो हमारा चॉइस नाम का टेबल है उसमें वोट्स नाम का एक कॉलन है, उसमें ये एक वैल्यू को ऐड करेगा। और फिर फाइनली हम ये सेव मेथड कॉल करेंगे और ये उस वन वैल्यू को अपडेट कर देगा हमारे डेटाबेस के चॉइस टेबल के वोट्स कॉलन के अंदर। एंड देन हम रिक्वेस्ट को वापस भेज देंगे। और ये हम भेज कहाँ रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना, हमने HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट मेथड का यूज किया था। क्यों किया था, क्योंकि जैसे ही वोटिंग का काम कंप्लीट होगा हमें यहाँ पे रुकना नहीं है, इसके तुरंत बाद में हमको इसको भेज देना है हमारे रिजल्ट वाले मेथड पे। तो इसी के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज कर लिया था कि HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट है, और इसमें हमने रिवर्स मॉड्यूल को कॉल किया, और उसके अंदर भी हमने क्या किया, केवल 2 पैरामीटर पास किए। अदरवाइज अगर ध्यान हो, हम रेंडर को कॉल करते थे, और रेंडर जैसे कि हमने यहाँ पर यूज किया था रेंडर, ये इसमें 3 मेथड हम कॉल करते थे। पहला तो रिक्वेस्ट हो गया, दूसरा वो HTML का पेज, और तीसरा वो डेटा जो हम HTML की फाइल पे ले जाना चाहते थे। बट हम जब वोट के अंदर थे तो यहाँ पे हमको इसको रिडायरेक्ट करना था हमारे सेकंड मेथड पे, जो कि इसी व्यूज पेज के ऊपर ही है। तो हमने किसका यूज किया, रिवर्स का, कि ये जैसे ही काम पूरा हुआ ये रिवर्स कर दे, भेज दे। तो क्या करेगा, ये पोल्स में जो रिजल्ट नाम का मॉड्यूल है उसमें जाएगा, और क्या आर्ग्यूमेंट लेकर जाएगा, क्वेश्चन आईडी। ठीक है, परफेक्ट। अब हम कहाँ आ गए, वापस रिजल्ट पे।
यहाँ पे हमने मैसेज दे रखा था कि ठीक है, यू आर लुकिंग एट द रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन। तो अभी के केस में अगर हम एक बार वोटिंग करते हैं, सबमिट करते हैं, तो देखेंगे हम पहुंच गए रिजल्ट पे। यहाँ पे यूआरएल को अगर ध्यान से देखा जाए तो हमको मिल रहा है poll/2, क्वेश्चन की आईडी हो गई और रिजल्ट। एक बार अगर हम बैक जाते हैं और बिना किसी क्वेश्चन को सिलेक्ट किए, ऑप्शन को सिलेक्ट किए बिना ही हम सबमिट बटन को अगर क्लिक करें तो क्या हो रहा है। तो हमने इसको सबमिट, ओहो ये सिलेक्टेड पड़ा था, कोई नहीं, हम एक बार फिर से वापस चलते हैं एंड हम कंप्लीटली बाहर चलते हैं। यहाँ से हमने बैक क्लिक किया और फिर से हम किसी क्वेश्चन पे आते हैं और कुछ भी हमने सिलेक्ट नहीं किया और सबमिट कर दिया। यहाँ पे हमने किसी भी चॉइस को सिलेक्ट किए बिना ही सबमिट किया था और इसके लिए हमने हैंडल किया था, एरर मैसेज एक हमने लिखा था। ओके, क्या हुआ, ये एरर मैसेज इसने हमको नहीं दिखाया। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये हमें पता चल गया। दैट मीन्स कि एरर मैसेज जो हमको चाहिए था वो एरर मैसेज हमको नहीं मिल पाया है। तो सबसे पहला काम यही बनता है कि जो हमने एक एरर मैसेज यहाँ से भेजा था कि की एरर मिल रहा है और की एरर में चॉइस में क्या मिल रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट मिल रहा है, तो हम इस चीज़ को हैंडल करें। बट अगर ये प्रॉब्लम अभी क्या कहते हैं हैंडल नहीं हुई है, दैट मीन्स कि इस पे हमें अभी वर्क करना बाकी है। तो अब सबसे पहला काम क्या है कि सबसे पहले तो हम चल के ये चेक करें कि हमने यहाँ पर जो मैसेज भेजा था इस मैसेज में हमने गलती क्या की। तो एक बार इसके लिए हम मैसेज को पढ़ लें। यहाँ पर एरर मैसेज में दे रहा है कि नो रिवर्स्ड मैच, यानी रिवर्स में जो कुछ भी मैच था वो मैच पैटर्न मिल नहीं रहा है। और ये सारा कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, ये भी नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं। यहाँ अगर थोड़ा सा नीचे आओ तो ये बता रहा है कि ये प्रॉब्लम एक्चुअल में अराइज कहाँ हुई। यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका जो detail.html पेज है उसमें 31 नंबर लाइन पे प्रॉब्लम आई है। दैट मीन्स कि आपको ये पूरे के पूरे पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे आओ यहाँ पर और यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि कहाँ पर प्रॉब्लम अराइज हुई और ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो आप भेज रहे थे डेटा उसमें आपको डेटा जो है सही तरीके से नहीं मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे इसने कुछ ट्रैक बैक दिया हुआ है और फिर इसके बाद में यहाँ पर इसने क्या बताया हमें कि प्रॉब्लम और कहाँ पर हो रही है कि ड्यूरिंग हैंडलिंग दिस, ये प्रॉब्लम आपके जो आपने मेथड बनाया था सिलेक्टेड चॉइस उसमें हो रही है। ठीक है, प्रॉब्लम दैट मीन्स कि ट्राई में थी, ट्राई तक वैल्यू पहुंची, लेकिन अगर इसमें चॉइस नहीं मिला था तो किसको हैंडल करना था, एक्सेप्ट को, मतलब कि हमारी गलती हुई है एक्सेप्ट में, हमने यहाँ पर गलती की है। तो एक बार हम वापस चलते हैं हमारे एक्सेप्ट पे। तो एक्सेप्ट में हमने डज नॉट एग्जिस्ट का मैसेज तो दे दिया था, चॉइस डॉट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर चॉइस कुछ भी नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट का एरर मिल रहा है तो हम क्या करें। तो यहाँ पर एक काम क्या रह गया कि हमें रिस्पॉन्स भेजना है, या हम कह सकते हैं इसको कि हम रिप्लाई भेज रहे हैं। रिप्लाई अबाउट चॉइस नॉट सिलेक्टेड या एनी चॉइस नॉट सिलेक्टेड, जो भी हम कहना चाहें। यहाँ पे असल में जब हम इसको रिटर्न कर रहे थे तो रिटर्न करते समय रेंडर के अंदर हमने ये तो बता दिया कि ठीक है रिक्वेस्ट लेकर जाना है detail.html के पेज पे, और यहाँ पर हमने इसको ये नहीं बताया कि कौन सा क्वेश्चन है जिसके लिए ये रिटर्न ले जाना है। तो यहाँ पर असल में हमको एक की और चाहिए थी। इस की का नाम क्या है, हम यहाँ पर स्पेस दे देते हैं। तो हमें एक चाहिए था क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन के बिहाफ पे डेटा क्या जा रहा है, क्वेश्चन, और यहां पे हमने किया कॉमा, क्वेश्चन कॉमा। फाइनली होगा क्या ये करने से कि जब कोई भी चॉइस चूज की गई उस चॉइस पे हमको क्या कहते हैं एरर मिला, यूजर ने कोई भी चॉइस बिना चूज किए ही सबमिट बटन क्लिक किया था, ऐसे केस में जब हम एक्सेप्ट में आए तो यहाँ से हमें रिक्वेस्ट वापस भेजना है हमारे HTML पेज पे। तो हमको ये बताना पड़ेगा कि आप किस क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये एरर मैसेज भेज रहे हो। हमने क्वेश्चन बता दिया और एक एरर मैसेज भी बता दिया। तो हम अगर अपने HTML पेज पे चलें तो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे इफ़ का मैसेज लगाया था, इफ़ की कंडीशन लगाई थी कि अगर एरर मैसेज हमें मिल रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, एरर मैसेज को शो कर रहे हैं। और अभी एक प्रॉब्लम और बाकी है। अगर हम एक बार
ओपन करते हैं हमारा टर्मिनल तो सब कुछ सही चल रहा है। एक बार हम चल के इसको रन करते हैं एंड वापस चलते हैं, एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं और इसके बाद में फिर फाइनली एक बार हम सबमिट बटन को फिर से क्लिक करते हैं। क्लिक किया, थोड़ा समय ले रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि अभी एक प्रॉब्लम बची हुई है जो हमने ठीक नहीं किया, क्योंकि हमने क्वेश्चन तो बताया लेकिन अगर याद हो हमने कुछ समय पहले एक बात की थी कि हम जो कुछ भी भेज रहे हैं वो डिक्शनरी के फॉर्म में भेज रहे हैं, जो की भेज रहे हैं उसी की के बिहाफ पे या वहाँ पे रिसीव कर रहे हैं। तो अगर याद हो हम डिटेल पे आए तो डिटेल में असल में वैल्यू जो भेजी गई थी वो क्वेश्चन डेटा भेजी गई थी, और ये क्वेश्चन डेटा असल में भेजा कहाँ से गया था, डिटेल के मेथड से भेजा गया था। तो हम थोड़ा सा अगर ऊपर चले तो यहाँ डिटेल में देखेंगे हमने क्वेश्चन डेटा भेजा था। वही क्वेश्चन डेटा असल में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिसीव करके फिर से भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्वेश्चन डेटा दिया और ये यहाँ पर जो असल में जाएगा ये क्वेश्चन है। तो एक बार हम फिर से इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या फाइनली इस बार कुछ फर्क पड़ा कि नहीं। ओके, चेंज रिलोडिंग, हमारा कोड रिलोड हो रहा है। एक बार कोड रिलोड हो जाए सो दैट हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो कोई भी इशू नहीं है। हम चलते हैं एक बार फिर से अपने पेज को, यहीं पे एक बार हम रन करके देखते हैं कि ये हमको क्या देने वाला है। सो हमको आंसर मिल गया, यू डिडंट सिलेक्ट एनी चॉइस। हम दोबारा से ही करेंगे, हमको दोबारा से यही मैसेज मिलेगा। अब ये शायद समझ में आ गया होगा कि असल में जो हमने यहाँ पर एरर मैसेज दिया था इसकी डिपेंडेंसी थी क्वेश्चन डेटा पे, और ये क्वेश्चन डेटा असल में जो हमने डिटेल मेथड से पास किया था वही डेटा हमें यहाँ पर भी एज अ की वापस भेजना होगा हमारे डिटेल पेज पे। तो ये तो हमने पहली चीज़ हैंडल कर ली, और हमारा एरर जो था डज नॉट एग्जिस्ट, अगर कोई भी चॉइस को बिना सिलेक्ट किए सबमिट बटन को क्लिक कर रहा है तो उसको ये डज नॉट एग्जिस्ट का एरर मिल जाएगा, सॉरी यू डोंट सिलेक्ट एनी चॉइस का मैसेज मिल जाएगा। तो ये काम तो हो गया। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि हमने अभी तक हमारे रिजल्ट में कुछ काम नहीं किया है। हमारा जो रिजल्ट है, जब यूजर किसी भी वोट को देने के बाद में यहाँ पर आ रहा है तो उसको हम अब ये स्टैटिक मैसेज नहीं दिखाना चाहते हैं कि यू आर लुकिंग एट द रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन, जो भी है वो। हम फाइनली अब इसको वो क्वेश्चन और उससे क्वेश्चन से रिलेटेड डेटा दिखाना चाहते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हमने क्वेश्चन आईडी तो रिसीव कर ही ली है, और अब याद हो ये क्वेश्चन आईडी हमें मिल रही है वोट के बिहाफ पे कि कोई वोट कर रहा है, वोट से तुरंत वो रिडायरेक्ट हो रहा है, आ रहा है रिजल्ट पे। ठीक है, तो अब रिस्पांस की बात यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, और यहाँ पर अब हम फाइनली क्या क्रिएट करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं क्वेश्चन नाम का, और इसके अंदर हम क्या रिसीव करते हैं, इस क्वेश्चन आईडी को गेट कर लेते हैं हमारे मॉडल से। तो हमारे पास मेथड है शॉर्टकट वाला गेट ऑब्जेक्ट और 404, और इसको सिंपली दो आर्ग्यूमेंट चाहिए। पहला तो हम किस मॉडल से डेटा लेकर आने वाले हैं, तो हम लेकर आने वाले हैं क्वेश्चन से, और क्वेश्चन में भी हम क्या पास कर रहे हैं, प्राइमरी की इक्वल टू हमारे पास है इस समय क्वेश्चन आईडी, तो क्वेश्चन अंडरस्कोर आईडी। इतना काम हो गया, दैट मीन्स कि हमारे क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन मिल चुका है। अब दूसरा काम बचता है, अब इस रिस्पांस की हमें ज़रूरत नहीं रह गई, हम रिस्पांस के थ्रू अब कुछ भी नहीं भेजने वाले। और अब फाइनली आपको याद हो अगर, हमने HTTP रिस्पांस का वर्क जो है वो ख़त्म कर दिया था। हम क्या यूज करने लगे हैं, रेंडर का। तो ऊपर के दोनों मेथड अगर बात की जाए डिटेल में और इंडेक्स, दोनों में हमने रेंडर यूज कर लिया है। और इसी तरीके से अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पर भी हमने क्या यूज कर लिया, पहले तो यहाँ पे हमने रेंडर यूज किया, और जब बात आई कि हमको रिस्पांस भेजना था एक मेथड से दूसरे मेथड पे, और हम ये सब कुछ व्यूज के अंदर ही कर रहे हैं कि एक मेथड से दूसरे मेथड पे भेजना था, तब हमने यूज कर लिया HTTP रिस्पांस रीडायरेक्ट। दैट मीन्स कि फाइनली सबसे ऊपर अगर हम चलें तो इस HTTP रिस्पांस का काम हो गया खत्म, और इस HTTP 4 का काम तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। तो अब फाइनली हम इन दोनों को अगर यहाँ से डिलीट कर देते हैं तो इससे किसी भी चीज़ को कोई तकलीफ नहीं होगी। बात रह गई इस HTTP रिस्पांस रीडायरेक्ट की, तो इसका हम यूज कर रहे हैं इसलिए ये अभी ऐसा एज इट इज ही बना रहेगा। तो इसको ट्राई करना है इस कोड को। इस कोड में अगर कोई
कन्फ्यूज़न होता है, प्रॉब्लम होता है तो पूछना, क्योंकि ये जो अभी हमने किया HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट, HTTP रिस्पॉन्स को डिलीट कर दिया और HTTP 404 को, ये सबसे पहले जब हमने स्टार्टिंग की थी तो उन्हीं दोनों का यूज कर रहे थे, क्योंकि हमें Django के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल मिलते हैं, तो वो दोनों मॉड्यूल हमने स्टार्टिंग में यूज किया था। बट अब फाइनली जिस स्टेज पे हम हैं यहाँ पर उन मॉड्यूल्स का काम खत्म हो चुका है। और एक अच्छी बात, जैसे यहाँ पर भी देख रहे होगे ये लोडर, ये डिसेबल्ड कलर में दिख रहा है। हम विजुअल स्टूडियो कोड को यूज कर रहे हैं, जब भी किसी भी मॉड्यूल का यूज नहीं हो रहा है तो वो हमको डिसेबल कलर में दिखता है। दैट मीन्स कि हम उनका यूज करना बंद कर दिए हैं। और अगर याद हो ये लोडर का, तो हम इस लोडर का यूज बहुत पहले कर रहे थे, लेकिन अब हम यूज नहीं कर रहे हैं। हम सिंपली यूज अब किसका कर रहे हैं, रेंडर का। कैसे, शायद अभी ना रिकॉल आ रहा हो तो प्रीवियस वीडियोस जाके देखना एक बार, जो यूट्यूब पे डाल रखा है। तो हम सबसे पहले क्या करते थे, एक टेम्पलेट नाम का वेरिएबल क्रिएट करते थे यहाँ पे। शायद हमने, अच्छा मैंने वो भी हटा दिया है जो पहले क्या कहते हैं यहाँ पर कमेंट किया था वो। तो पहले हम टेम्पलेट के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करते थे, फिर हम कॉल करते थे इस Django.template के लोडर का, और उसमें हम उस HTML फाइल के पाथ को देते थे। बट अब फाइनली हम क्या कर रहे हैं, रेंडर के थ्रू सीधे ही हम काम कर ले रहे हैं कि ठीक है, रिक्वेस्ट ये रहा, सेकंड पैरामीटर हमारा जो हो गया वो हमारे HTML पेज का नाम हो गया, और तीसरा वो डेटा जो हम इस HTML पेज तक ले जाना चाहते हैं। इसीलिए उन सारे नॉन रिलेवेंट मॉड्यूल्स का काम अब खत्म है फाइनली। तो उसी तरीके से अब इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं रही, तो हम इसको भी अभी के लिए फ़िलहाल यहाँ पे कमेंट कर दे रहे हैं। इस चीज़ को करते समय थोड़ा सा टाइम लेना, और टाइम लेने के साथ में इसको वहीं हाथों हाथ कमेंट करके लिखना, ताकि ये याद रहे। तो ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि हमको रिटर्न भेजना है, जो कुछ भी है वो हमारे पेज पे भेजना है। और फाइनली हमारे पास अभी तक जो पेज हमने HTML का बनाया था, वो असल में हमने अभी 2 ही पेज बनाया है। एक तो हमारा इंडेक्स बनाया था और दूसरा हमने हमारा बनाया था डिटेल। तो एक पेज हमें और चाहिए यहाँ पर, तो हम एक पेज और क्रिएट करते हैं। नाम तो पता ही चल गया होगा, क्योंकि हमें रिजल्ट दिखाना है, तो रिजल्ट के लिए भी हमारे पास एक HTML पेज होना चाहिए। तो हमने अपने मॉड्यूल का नाम दे रखा है, मेथड का नाम दे रखा है रिजल्ट्स, तो हम फाइल का नाम भी कर लेते हैं results.html। ठीक है, ये फाइल हमने बना ली, इसको हम मिनिमाइज करते हैं, वापस आ जाते हैं हम हमारे व्यू पे। तो यहाँ से फाइनली अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें इसको रिटर्न कराना है हमारे results.html पेज पे। तो हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं ऊपर से, या हम जल्दी से इसको लिख ही लेते हैं रेंडर, और रेंडर के अंदर 3 पैरामीटर। सबसे पहला तो हमारा रिक्वेस्ट हो गया, एंड देन सेकंड पैरामीटर हमारा हो गया हमारा पोल्स का results.html फाइल, एंड थर्ड पैरामीटर हमारा हो जाएगा वो डेटा जो हम लेकर जाना चाहते हैं, और ये डेटा हम लेकर जा रहे हैं डिक्शनरी के फॉर्म में। याद रहे, हम डिक्शनरी यहाँ पे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हम इसको चाहते हैं थोड़ा सही तरीके से लिखना, तो हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जैसे हमने कर दिया, डेटा नाम दिया हमने, और यहाँ पे हमने डिक्शनरी क्रिएट की, और यहाँ पे हमने नाम दे दिया इसको क्वेश्चन की को, एंड डेटा कहाँ से ले जाते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं। याद रहे ये जो क्वेश्चन है ये हम वोट से लेकर आए हैं, वोट से लेकर आए रिजल्ट पे। रिजल्ट पे हमने क्या लेकर आया था, हम लेकर आए थे क्वेश्चन आईडी, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस में से किस क्वेश्चन का हमने वोट दिया और फिर वोट देने के बाद में किसका हमें आंसर दिखाना है, उसके लिए हमेशा हमारे पास आईडी होनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं डेटाबेस की, डेटाबेस के अंदर नंबर ऑफ टेबल्स हैं, नंबर ऑफ रोज हैं हर एक टेबल में, उनमें से हम कभी भी बात कर रहे हैं तो किसी एक रो की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए जिस किसी भी क्वेश्चन का हमने वोटिंग किया है, उस वोटिंग के बाद में यहाँ से हमने उसको रिडायरेक्ट किया, और रिडायरेक्ट करके हमने जब उसको भेजा हमारे रिजल्ट्स पे, तो रिजल्ट्स पे हमने एक आर्ग्यूमेंट भी पास कर दिया था क्वेश्चन आईडी, और इसी क्वेश्चन आईडी को हमने यहाँ पर रिसीव किया। रिसीव करने के बाद में इसी आईडी के बिहाफ पे उस रो का सारा डेटा हम उठा लाए, जिसमें कि क्वेश्चन और चॉइस दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसी को यहाँ पर हम भेज देते हैं एज अ डेटा। अब याद रहे ये जो हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे अगर हम चाहें तो यही पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर हम हमारे रेंडर वाले मेथड को थोड़ा नीट एंड क्लीन रखने के लिए
इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो फाइनली अब ये डेटा तो बन गया है, इसके साथ में अब ज़रूरत क्या है, हमें हमारे result.html पेज पे आकर इस डेटा को दिखाने की। तो जैसे हमने पहले काम किया हुआ है, अगर हम detail.html की बात करें तो यहाँ से अगर हम कॉपी पेस्ट करना चाहें इस कंटेंट को तो हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। कॉपी पेस्ट करने के साथ में कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, जैसे कि ये ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। इस फॉर्म की भी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डिटेल का काम था, तो वो भी हम यहाँ से हटा देते हैं और ये इफ़ को भी हम हटा देते हैं। हमें केवल HTML का सिंटेक्स चाहिए था जो कि हमें मिल चुका है। और यहाँ पे हम टाइटल चेंज कर देते हैं, इसका इंडेक्स से लिख देते हैं रिजल्ट पेज। एंड देन नीचे आते हैं, यहाँ पे वेलकम टू क्वेश्चन डिटेल पेज की जगह पे हम दे देते हैं क्वेश्चन रिजल्ट पेज। तो हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, हमको पूरा HTML का सिंटेक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये लिंक भी हमें देने की ज़रूरत, ठीक है, हम ये लिंक दे सकते हैं क्योंकि बैक करना चाहे वो तो बैक जा सकता है। तो इसके बाद में ये वो क्वेश्चन का नाम हो जाएगा जो हम दिखाना चाहते हैं। तो याद रहे यहाँ पर हम जो लेकर आए हैं कीवर्ड से वो लेकर आए हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन डॉट हम टेक्स्ट कर दिए। ठीक है, इतना अभी के लिए सफिशियंट है। अगर हम इतना करके चेक करना चाहें हमारे रिजल्ट को तो एक बार हम चलते हैं वापस और यहाँ पर हम एक वोटिंग करते हैं और सबमिट करते हैं। फाइनली हमको क्या मिला, क्वेश्चन नेम मिल गया है केवल अभी, हाउ टू यूज जेंगो। और URL पे अगर ध्यान दो तो हम है रिजल्ट के पेज पे, दैट मीन्स कि हम रिजल्ट के पेज पे है और जो भी HTML में हमने लिखा था वो हमको दिख गया है। बात रह गई यहाँ पे क्या कि हम चॉइस दिखाना चाहते हैं। चॉइस मीन्स की चॉइस का नाम, उसका वोट, और इसको दिखाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा यहाँ पर। अब सिंपल सी बात है कि हमारे पास मल्टीपल चॉइस होते हैं, तो मल्टीपल चॉइस है मतलब कि हमें यहाँ पर वही फॉर लूप चलाना होगा, और लिस्ट के फॉर्म में चाहिए तो हम इसको डिटेल की पेज से निकाल सकते हैं। डिटेल.html में अगर याद हो, अच्छा हमने डिटेल.html के पेज से लिस्ट को हटा दिया था। अच्छा हमने कमेंट किया था, ये कमेंट हमारे काम आ गया, इसको हमने कमेंट किया था, यही कमेंट असल में हमें चाहिए था क्योंकि हमें रिजल्ट में तो ये दिखाना है कि ठीक है कितने नंबर ऑफ चॉइसेस हैं। तो इसी का हम यूज करते हैं यहाँ पर और कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो असल में हम क्या कर रहे हैं, चॉइस को निकाल तो रहे हैं लेकिन किस में से निकालेंगे, क्वेश्चन में से, ये याद रखना। क्वेश्चन डॉट हमने फिर से क्या चला दिया, चॉइस अंडरस्कोर सेट, और सारे का सारा चॉइस हम निकाल के लेकर चले आए किसके बिहाफ पे, उस क्वेश्चन आईडी के बिहाफ पे। क्वेश्चन आईडी के बिहाफ पे जब हम चॉइस लेकर आए तो अब यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं, चॉइस का टेक्स्ट दिखा दिया हमने। चॉइस के टेक्स्ट के साथ में हम क्या दिखा देते हैं, यहाँ पर हम डैश डैश कर देते हैं। इसके बाद में हम क्या दिखा सकते हैं, यहाँ पे चॉइस का वोट दिखा सकते हैं। तो ये हमने प्राइमरी की दिखा रखा है कि चॉइस की प्राइमरी की क्या है, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। चॉइस का वोट्स आ गया यहाँ पर, ठीक है। वोट्स के बाद में क्वेश्चन की आईडी, इसकी भी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको भी हटा देते हैं। और यहाँ पे थोड़ा इसको सही से करने के लिए हम क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ वोट कर देते हैं, नंबर ऑफ वोट्स इक्वल टू, ये हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है, एक बार इसको भी चल के हम केवल और केवल रिफ्रेश करना है। क्या हुआ, हमको ये पता चल गया कि ठीक है बाय लर्निंग जो था ये ऑप्शन 3 बार इसको वोट दिया गया है और नंबर ऑफ वोट्स क्या कहते हैं, माय प्रोग्रामिंग को कोई वोट नहीं दिया गया। अच्छा ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है तो हम इसको हटा ही देते हैं। ये जो हमने यहाँ पे लिख दिया था फालतू में, इसको हम हटा देते हैं और एक बार हम फिर से रन करते हैं। तो याद रहे ये जो डिटेल आई है ये हमारे डेटाबेस के चॉइस टेबल से आई है। और इस समय सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है कि क्वेश्चन और चॉइस दोनों का आपस में ज्वाइनिंग होकर ये डेटा आ रहा है। और शायद आपने ये नोटिस नहीं किया होगा कि हमने यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए कोई क्वेरी नहीं चलाई। ये सारा काम कैसे हो रहा है, इसी क्यू क्या कहते हैं आईडी के बिहाफ पे हो रहा है। और जो हमें चॉइस नाम का एक मॉड्यूल मिलता है जिसके बिहाफ पे हम अंडरस्कोर सेट नाम का जो मॉड्यूल मिलता है, इससे जस्ट पहले हमें उस टेबल का नाम लिखना है जिससे कि हम डेटा लाना चाहते हैं। और इसके रिगार्डिंग हमने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया था व्यूज़ के अंदर, इसीलिए ये डेटा को लेकर आ पाया। क्योंकि हमने यहाँ पर इसको कहा था कि ठीक है क्वेश्चन में एक प्राइमरी की है क्वेश्चन आईडी जो कि 1 है 2 है 3 है कुछ भी है, उसको लेकर चले आओ। यही क्वेश्चन आईडी लेकर ये यहाँ पर पहुँचा था रिजल्ट में।
तो यहीं से हम डायरेक्ट उस क्वेश्चन आईडी के बिहाफ पे ही क्या कर सकते हैं, चॉइस के टेबल में गए और वहाँ पर हमने चेक किया कि कितने नंबर ऑफ चॉइस में ये 1, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आईडी पड़ी हुई है। जहाँ पर भी पड़ी हुई है वो सारा का सारा डेटा हम उठाकर लेकर चले आए इसकी मदद से, और उसको हम चॉइस में ले लिया और 1 बाय 1 हम यहाँ पर एलआई में शो करा दिए। तो फाइनली हमारा वर्क जो था वो यही था कि हमको ये क्या कहते हैं, नंबर ऑफ वोट्स देखने थे। तो हमने रिजल्ट नाम की एक एचटीएमएल फाइल बना के ये देख लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्क रहेगा वो ये रहेगा कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो जिस रिजल्ट पेज पे हम हैं, यहाँ से अगर हम दोबारा वोटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम एक नया यूआरएल क्रिएट करेंगे। अगर आ, अभी से आपको क्यूरियोसिटी है, खुद से करना है, तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो कि हम कौन सा यूआरएल क्रिएट करें यहाँ पर कि हम दोबारा से उसी सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन आईडी के पेज पे पहुँच जाए, मतलब कि detail.html पेज पे पहुँच जाए। तो उसके लिए यहाँ पे पहले ही आप बनाकर चेक कर सकते हो, अगर बना पाते हो तो ठीक है, नहीं तो हम इसको नेक्स्ट में देखने वाले हैं। इसके बाद में फिर हमारा नेक्स्ट क्या रहेगा कि जब ये सब कुछ हो जाएगा फिर फाइनली हमको बहुत सारे जेनरिक क्या कहते हैं मेथड्स मिलते हैं। जैसे हमने यहाँ पर व्यू बनाया, डिटेल बनाया, रिक्वेस्ट बनाया और वोट बनाया, ये हमने खुद से बनाए, यूज़र डिफाइंड है ये। लेकिन यही सारा काम करने के लिए हमें प्री डिफाइंड भी मेथड्स मिलते हैं। तो हम नेक्स्टली क्या करेंगे, उन प्री डिफाइंड मेथड्स का यूज करेंगे जिससे कि ये जो नंबर ऑफ लाइंस का कोड दिख रहा है ये और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, यानी कि सिंगल लाइन ऑफ कोड में हमारा काम हो जाएगा। और वही सेम टू सेम जो वर्क बिहेवियर अभी तक हमने बनाया है वही का वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि जेनरिक कोड को यूज करने से या जो प्री डिफाइंड मॉड्यूल है उसका यूज करने से हमारे कोड या उसके रिजल्ट में या वर्क बिहेवियर में कोई फर्क आएगा, कतई नहीं आने वाला है। जेंगो के यही मस्त पार्ट्स हैं जो हमको थोड़ा और क्यूरियोसिटी जनरेट करता है कि हम थोड़ा और सीखें। तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा कि हम यही देखेंगे कि जेनरिक मेथड्स का यूज करके हम कैसे अपने कोड को और सॉर्ट करते हैं, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं, काफ़ी हद तक की सॉर्टिंग हमने की है। जब हम HTTP का यूज कर रहे थे, HTTP रिक्वेस्ट, HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, इन सबको हमने ख़त्म किया। हमने रेंडर का यूज कर लिया, फिर क्या कहते हैं रिवर्स का भी यूज किया हमने, गेट ऑब्जेक्ट और 404 का यूज किया। तो हमने देखा 4-5 लाइन ऑफ कोड जो हम लिख रहे थे उसको कैसे हमने 1 to 2 लाइन ऑफ कोड में लाकर समेट दिया। ठीक है, फिर ये तो बात रही यहाँ की, फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि हम आगे इस पे क्या करेंगे।